स्टे हम्बल। और ये कैसे रहते हैं पेप गार्डियोला से नहीं रहा जा रहा, जब से डाइवर्स हुआ है ना वो हम्बल नहीं रह पा रहा, उसका मेन ईगो आ गया जा रहा है और वो इतनी घटिया टैक्टिक्स के साथ आ रहा है। नहीं क्या कर रहा है, मतलब क्या इसको ऐसा लगता है इस फॉर्म के साथ वो हरा देगा रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड की हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर अभी हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी की। क्या करना चाह रहे हो मेरे को बताओ। जॉन स्टोन अकांजी का सेक्स कराना चाह रहे हो, क्या कराना चाह रहे हो, दूरियां बढ़ाना चाह रहे हो, क्या कराना चाह रहे हो। नहीं मतलब क्या है, कोवाटिच को आके डिफेंडिंग करनी पड़ी। कोवाटिच हमारा सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है या सॉरी सेंटर बैक है, नहीं है ना। तो जब भाई जब काम है उसका वहां यूज नहीं कर रहे वो सेंटर बैक में, क्या मतलब है भाई। मैं अगर तुमको बताऊं भाई, ये डिफेंस लाइन है और यहाँ पे 3 वो खड़े हैं उनके अटैकर्स आर्सेनल के। कोवाटिच को डीप में आना पड़ रहा है ताकि इन दोनों डिफेंसिव डिफेंडर्स को सपोर्ट कर सके। चाहते क्या है ये, खुल जाना चारों खाने जैसे, मतलब चारों खाने से 2 टांग इधर बीच में से ऐसा 6 खत्म, ये क्या चाहते हो। अरे भाई मतलब डिफेंडिंग इतनी अव्वल लेवल की खराब है इनकी। रूबन डियाश नहीं है तो खुले जा रहे बीच में कोई सेंट्रली कोई काम ही नहीं करना चाह रहा। सेंटर से अटैक बनता है ना, अरे प्रेस होगा तो भाई यहीं से यहाँ क्यों खड़े हैं भाई, प्रेस बीच में भी तो हो रहा है, बीच में कोई देखो तो सही। लॉन्ग बॉल डालेंगे डिफेंडर से डिफेंडर, तो इंटरसेप्ट का मालूम है कुछ कॉन्सेप्ट की नहीं। ये क्या है, क्या होता है ये, और हर बारी क्यों होता है ये, और मैनचेस्टर सिटी के साथ ही क्यों होता है ये। कि सब क्लब ब्रूज के खिलाफ मैच है क्या तुम्हारा, नहीं है ना। दुनिया बहुत बड़ी है बाहर। पेप गार्डियोला भाई ये अगर मैच हो गया ना, मैं कह रहा हूँ फेस ऐसे खींच के निकाल लेगा। रियल मैड्रिड के साथ मैच है ना अभी, खींच के निकाल लेगा। जो इतना से इतना नोचता है ना भाई, वो खींच के निकाल लेगा मैच में अभी जो है रियल मैड्रिड के साथ। इतनी घटिया डिफेंडिंग, अगर रूबन डियाश नहीं आया तो मैं तो कहता हूँ हालैंड अगर 3 गोल भी कर देगा ना तो भी हार जाएंगे 5-3 की स्कोर लाइन से। तुम सोच रहे हो उधर क्या क्या रॉड्रिगो भाई आग लगा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, ड्रिबल विबल करके। अकांजी तो भाई ड्रिबल के देख तक नहीं पाएगा, वो थूक निकलने लगेगी उसके मुंह से। इतना घटिया डिफेंस लाइन जॉन स्टोन अकांजी डाल रखे हैं। नई साइनिंग विक्टर राइस को ट्राई कर देते भाई, इससे अच्छा तो ट्रायल मैच हो जाता है तुम्हारा। वैसे ही इतनी घटिया स्कोर लाइन आ रही, वो हमारा मामूश को डाल रखा सेंटर फॉरवर्ड में। सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन ही नहीं है उसकी पोजीशन तो भाई अटैकिंग में है। मालूम है भाई लेफ्ट से अटैक कर रहा था, बट लेफ्ट साइड उसकी अटैकिंग नहीं है, वो स्ट्राइकर है वो मैं तो यही कह रहा था कि वही फ्रैंकफर्ट से निकल के इसको आना क्या था इधर, क्यों आना था इधर। मुझे तो ये साइनिंग अजीब लगी। उमर मामूश का एजेंट करके आ रहा है भाई, उसे मालूम है कि भाई वो अपनी पोजीशन से आउट खेलेगा, और खेलेगा कि नहीं खेलेगा ये भी नहीं मालूम कि जर्मी डोको इंजर्ड है, जर्मी डोको आएगा तो उसे लेफ्ट साइड पे डाल देगा, तो ये सेंटर फॉरवर्ड पे खेलेगा, इस पोजीशन पे खेलने आया वो दिया है भाई। वो अगर इस पोजीशन पे खेलने आया है अर्लिंग हॉलैंड के पीछे, वो अगर खेलने आएगा तो कहीं से पॉसिबल नहीं है कि उन दोनों की केमिस्ट्री बैठ जाए। दोनों ही गोल स्कोरर है भाई, बट दोनों को पोजीशन चाहिए ना। सेंटर फॉरवर्ड से क्या सेंटर मिड पे आएगा डिफेंडिंग करने, वो डिफेंडर है क्या या सेंटर मिड है क्या, बॉक्स टू बॉक्स जाएगा भाई। वो प्रॉपर स्ट्राइकर है यार, या फिर उसको किसी अटैकिंग पोजीशन पे परमानेंटली डालो। वो है इधर अपना बर्नार्डो सिल्वा या फिलिप फोर्डन भाई है, इधर अपने क्या बोलते हैं जर्मी डोगो भाई हैं। क्या करोगे किधर डालोगे, सेंटर फॉरवर्ड खेलने की जगह थोड़ी ना होती भाई। उसके लिए मैं कह रहा हूँ होती है, जाओ फिलिक्स की बात अलग होती है, बट भाई उसके लिए नहीं है। इतनी घटिया काय हैवर्ट्स भी भाई, काय हैवर्ट्स नंबर 9 नहीं है। अब तो मेरे को से समझ आ जाना चाहिए उसको, आर्टेटा भाई को नंबर 9 नहीं है। जो गंदा मिस किया उसने 6-1 की स्कोर लाइन तो पक्का थी, और उसके अलावा और जो खुलते हुए गए 6-7-8-0 का मैच था ये। 1 जो उनने कंसीड किया हेडर से, वो ठीक है भाई। अब सही क्या किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान, वही वाला हालत है इनका भी। तो यही थी भाई, मतलब बहुत दूर है भाई रियल मैड्रिड से, कंपटीशन में बहुत दूर है। ऊपर से राव एसेंसियो भाई अर्लिंग हॉलैंड को जो पकड़ेगा ना, मैं तो बस देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि भाई कितने बुरे गोटे छिलने वाले पेप गार्डियोला के। बहुत बहुत मुश्किल है भाई यहाँ से इस फॉर्म में कम बैक करना। रूबन डियाश के बिना होते रहते तो बहुत ही मुश्किल है। अगर ये डिफेंसिव लाइन बना के चल रहे हैं वो, तो मैं तो कह रहा हूँ
अगले 10 साल में मुश्किल है। और इन पे 115 लगा दो भाई, नीचे जाएंगे, रेलीगेशन होगा, तभी जाके वापस से मतलब इनमें थोड़ी सी वहां से जब चालू करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और वहां पे अकांजी डिफेंडिंग सीखेगा, ये मैं कहता हूँ। रेलीगेशन से बात आ रही है यहाँ पे, याद आया मेरे को कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी मैच था कल, जो मैंने देखा बाद में क्योंकि मेरे को याद नहीं आया। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच जो हुआ क्रिस्टल पैलेस से, हार गए। नहीं मतलब क्या गांडू है हम जो देखते हैं मैच। मैं सही बता रहा हूँ, पिछले 5 मैच जो देखे ना मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के, हर बार ये सोच के देखे थे कि इस बार कमबैक होगा। नहीं कमबैक नहीं, मतलब इस बार विनिंग स्ट्रिक चलेगी। हर बार क्या साला 2 मैच जीतता है, फिर 1 मैच हार जाता है, हार जाता है, फिर 2-3 मैच हार जाता है, फिर से मैच देता है, 2-3 मैचेस एक लाइन में जीतता है, फिर हारने लगता है, 2-3 मैचेस जीतता है, फिर हारने लगता है। क्या मतलब? आज तो मुझे समझ में नहीं आया भाई, कोबी माइनो को डालने का क्या मतलब था नंबर फॉल्स नाइन, सॉरी फॉल्स नाइन पोजीशन पे। अरे पिछले मैच में भी जब उसने प्री मैच पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो एज ए नंबर 10 अच्छा खेल रहा था, नंबर 9 नहीं भाई, नंबर फॉल्स 9 नहीं। तुम जॉशुआ ज़र्क्ज़ी और हॉलैंड को डाल देते एक साथ, वो ज्यादा असर कर जाता। डाला भी तो लास्ट के 10 मिनट में 20 मिनट में मेरे ख्याल से, जब वो अपने लिसांद्रो भाई इंजर्ड हो गए, और मेरे को लग रहा है बहुत ही सीरियस इंजरी है, ACL वगैरह है वो कुछ, या फिर कोई नी का कुछ प्रॉब्लम होगी बड़ी। मेरे को नहीं लगता कि भाई वो इस सीजन आने वाला है वापस से। अपनी जो नई साइनिंग है इनकी, क्या नाम है यार इनका, एडाई हेवेंस, ये इनको डालना पड़ेगा। उनको ट्रेनिंग में तो आ ही रहे हैं, इमीडिएट इफेक्ट से चालू कर दिया था उनकी साइनिंग होते ही, करते ही उनको बोला था ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाना तुरंत, वहीं से दौड़ लगानी शुरू करी उसने 10 किलोमीटर की, और फिर वो सीधा जाके वहाँ बैठा, ट्रेनिंग ग्राउंड से जाके सीधा वहाँ जाके बैठा ओल्ड ट्रैफोर्ड पे मैच देखने के लिए। मेरे को लग रहा है कि भाई डाल देना चाहिए था। मैं तो कहता वहाँ स्टैंड से निकल के वापस बुलाना चाहिए था कि भाई जा अंदर। पार्थिक दौरगुवी को भी साइन कर लिया है, मार्कस रैशफोर्ड चले गए हैं यहाँ से एस्टन विला को, और मुझे कुछ सही नहीं लग रहा इसमें, क्योंकि मैंने कोई और मैच देखा है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। क्या टैक्टिकल सेटअप है भाई, टैक्टिकल सेटअप तो ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा है वो 3-4-3, मतलब क्या समझ में आ रहा है मेरे को। वो बाकी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यार ये अलग ही टेन हैग जैसा, टेन हैग से बहुत डिफरेंट है, इसकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है। बट भाई वो पिच पे रिजल्ट नहीं ला रही ना, दिक्कत तो ये है। प्रीमियर लीग और यूरोपा लीग बहुत अलग अलग कॉम्पिटिशन है भाई। 13वें पे हैं हम, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं तो 13th प्लेस पे हैं हम इस वक्त, 13th प्लेस पे हैं। बचे हमारे कुछ 14 मैचेस हैं, और 14 मैचेस को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, अगर हर मैच जीतते हम तो भी 71 पॉइंट्स आ रहे हैं, जो कि थर्ड पोजीशन पे लाने के लिए पिछले साल का चार्ट देखें तो थर्ड पोजीशन लाएंगे हम। और ऐसा तो है नहीं कि अब हमारी विनिंग स्ट्रीक चालू होने वाली है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 4th या 5th पोजीशन मुश्किल है भाई। यूरोपा लीग के लिए भी क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं, ये तो मेरे को लग रहा है बहुत मुश्किल। चैंपियंस लीग के लिए हो सकता है अगर यूरोपा लीग जीत जाए तो, बट हालत तो मेरे को खराब ही लग रही है, बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही है। उस अभी लेस्टर सिटी से मैच है FA कप में, उसके बाद टॉटनहम से है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करने वाला है। अगर लेस्टर सिटी से हार गया, मैं कह रहा हूँ इतनी बुरी बेइज्जती होने वाली है ना, मतलब फैंस ना उसके पैंट में से क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पेनिट्रेट का एक टाइप का कुछ करेगा, मतलब सेक्स उस होने वाला है उसके साथ अगर लेस्टर से हार गया तो भाई बुरी बेइज्जती होने वाली है उसकी, क्योंकि रूड वैन निस्टेलरॉय वैसी मतलब इतनी खराब फॉर्म में चल रहा है रूड वैन निस्टेलरॉय की टीम लेस्टर सिटी, और अगर उनसे हार गया, क्योंकि लेस्टर सिटी को जब रूड वैन निस्टेलरॉय मैनेजर था तब शायद उसने 2 बार हराया था, 2 बार मेरे ख्याल से 5-2 और 3-0 के स्कोर लाइन से हराया था। मैं कहता हूँ कि भाई बहुत मुश्किल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर उसने ट्रेनिंग का फुल मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल है मैनचेस्टर यूनाइटेड का वापस टॉप 4 चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर पाना। भाई किससे हार रहे हैं हम, एक बात मेरे को बताओ। क्रिस्टल पैलेस से हार रहे हैं, वुल्व्स से हार गए, बॉर्नमूथ से हार गए, ये सब मिड टेबल या रेलीगेटिंग टीम है। इपविश की बात कर लेता हूँ मैं, इपविश ने हमको 1-1 ड्रॉ करने पे मजबूर कर दिया था। मालूम है भाई पहला मैच था, मेरे का आइडियोलॉजी आने पे तो टाइम लगता है, बट भाई फिर भी आइडियोलॉजी आने में टाइम लगता है। इंडिविजुअल प्ले या प्लेयर क्वालिटी का कुछ होता है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि भाई इन प्लेयर्स को यही नहीं पता कि भाई कैसे मूवमेंट करा जाता है, कैसे
प्ले बनाया जाता है। कल ही आप देख लो जो हैरी मैग्वायर ने किया, वो कहीं से भी रिलेटेबल था, मतलब कहीं से भी लैनी और इतना फ्रस्ट्रेट हुआ होगा ना, ऐसा मन कर रहा होगा उसका चमाट लगा दूं मैं उसके, अभी उसकी पत्नी पकड़ के लेके आऊं और सेक्स कर दूं उसके साथ। क्या मतलब, वो बेचारा करने चाह रहा है कि ऑफसाइड हो जाए वो उसका पास, ये हैरी मैग्वायर अंदर जा रहा है उसके और ना फिर उसको डिफेंड कर रहा है, अंदर जा रहा है तो क्या। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई डिफेंड करना, अगर नहीं हो रहा भाई, मालूम है पेस नहीं हो तुम्हारी, तो डिफेंड तो करो भाई। एक आइडियोलॉजी, क्या मतलब, मेमोरम ने पहले इंटरव्यू में कहा, वन मैन वन टीम वन आइडियोलॉजी। भाई अगर एक बंदा मूव कर रहा है तो सारे प्लेयर्स को पता होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। मैग्वायर भाई अलग ही चल रहे है टीम से, अलग। ऐसा नहीं है कि मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, एक मैच खराब आ गया, नहीं, ऐसा पहले भी कर चुका है वो। आज की मैच की बात करते हैं, दूसरा इंसिडेंट बता देता हूँ मैं तुमको। आज जब उसने क्लियरेंस करने की कोशिश की थी, वो बस एक क्रिस्टल पैलेस के प्लेयर से टकराई थी, उनके स्ट्राइकर से शायद थे, जो उनसे टकरा गई थी। वो मतलब देख, उसके विजन नहीं है इस तरफ, वो देख नहीं रहा कि इस साइड कौन है, उसको क्लियर इस साइड करना चाहिए, पास इस साइड देना चाहिए था। वो रिस्क पास कर रहा है जबकि प्लेयर उसको प्रेस करने आ रहा है उसके बावजूद। मतलब अगर मैं बताऊं, अगर ये आपको एक एग्जांपल दूं मैं, तो ये को ये अगर हैरी मैग्वायर है, ठीक है, और यहाँ से क्रिस्टल पैलेस का कोई प्लेयर आके प्रेस कर रहा है उसको, तो वो बॉल को इधर पास करेगा ना। उस बंदे ने क्या किया, इस विजन देखा ही नहीं कि वो प्रेस करने आ रहा है, एंड ही जस्ट पास हियर। अगर ये बंदे, इसने पैर लगा दिया था, इंटरसेप्ट कर दिया था, अगर वो कंट्रोल कर लेता तो ओपन था। मतलब सिर्फ ओनाना, उन दो डंडियों के बीच में सिर्फ ओनाना, और 1v1 में तो ओनाना गॉड लेवल परफॉर्मेंस देते ही हैं भाई। आज मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब प्री पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें अमरम ने झूठ कहा, सरासर झूठ कहा, और मतलब कोई सेंस नहीं था उस बात का। उसने बोला कि आज भी हमने इम्प्रूव किया, नहीं, 15 मिनट शुरुआत के 15 मिनट बिल्कुल, मतलब कोबी माइनू उस मिडफील्ड पे आ रहा था जहाँ नो मैंस लैंड जिसको बोलते हैं, कि अगर दो लाइन है, एक डिफेंडर्स लाइन और एक सेंटर मिड, क्रिस्टल की सेंटर मिड की लाइन है, उसके बीच में जो गैप रहता है वो कोबी माइनू ले रहा था, यूज कर रहा था, फॉल्स लाइन यूज कर पा रहा था, क्योंकि ये सबसे नो मैंस लैंड। एक तो यहाँ से बॉल प्ले करना आसान हो जाता है विंग्स पे, ठीक है। अब क्योंकि आपको प्रेस करना है तो एक डिफेंडर को आगे आना पड़ेगा, जो कि वहाँ के लेफ्ट बैक या राइट बैक के ऊपर प्रेशर बनाएगा कि वो अंदर है, जहाँ से विंग प्ले का रास्ता बन सकता है, बोथ फॉर अम्माद एंड गर्नाचो। ये करने की कोशिश की, बट शुरुआत के 15 मिनट के अलावा वो यूज कर ही नहीं पाया, शुरुआत 15 के 20 मिनट बाद। उसके बाद वो ये यहाँ पोजीशन पे रह ही नहीं पाया, वो अटैकिंग पे रहा। और आज नंबर 9 की इतनी कमी महसूस हुई। एक टैप एंड गोल था, बट क्योंकि नंबर 9 नहीं था उसके पास, वो किसी के पास वो मेंटेलिटी नहीं थी नंबर 9 उस पोजीशन में, उस भीड़ में खड़े रहने की। रैसमुस हॉलैंड जैसी फिजिकलिटी नहीं थी उस हेडर को खत्म करने के लिए, उस जर्सी के क्रॉसेस जो आ रहे थे, कॉर्नर्स जो आ रहे थे, उसको कन्वर्ट करने के लिए। वो आइडियोलॉजी, वो पोजीशनिंग एक स्ट्राइकर ही प्रोवाइड कर सकता है, और आपको पुट करना पड़ेगा एक स्ट्राइकर को। आप माइनू को नहीं खिला सकते जस्ट बिकॉज वो एक अच्छा बॉल होल्डिंग मिडफील्डर है, या एक बहुत अच्छा बॉल प्लेइंग मिडफील्डर है, आप उसको नंबर 9 पे नहीं खिला सकते। वो पोजिशनल सेंस नहीं है उस पर, क्योंकि एक फिजिकलिटी चाहिए। फिजिकलिटी तो चलो है भी कोबी माइनू में, पर वो हेडिंग एक्यूरेसी, वो उधर बॉक्स में खड़ा होना, उस प्लेयर की तरफ में हसल टसल में खड़े रहना उधर बहुत मुश्किल है। और जर्सी और हॉलैंड ही कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इन दोनों में फिजिकलिटी है, प्लस जर्सी के पास हाइट एडवांटेज है, तो ये सिर्फ उन्हीं का कर सकता है। और लिसांड्रो मार्टिनेज की जो इंजरी हुई है वो भी बहुत ही दर्दनाक है। मतलब पूरा भाई का घुटना ऐसे था ना, तो मतलब अपना घुटना सीधा चलने के लिए इस साइड होने के लिए हल्का सा इस साइड हो जाएगा, और उसका घुटना ऐसा हो गया था, तो उसने मतलब गिरते ही सब्स्टिट्यूशन के लिए बोल दिया था। एंड आई थिंक वो सीजन के एंड तक नहीं आने वाला, मैं पहले कह चुका हूँ, मुझे नहीं लगता वो सीजन के एंड तक आएगा। और यही हमको जो अपने नई साइनिंग्स हैं इनको उतारना पड़ेगा, पार्थिव दौर को उतारेंगे हम, उतारना पड़ेगा नेक्स्ट मैच में, इन प्लेयर्स को टेस्ट करना पड़ेगा कि कैसे खेल पा रहे हैं ये। इसी के साथ हम चलिए बात कर लेते हैं अब अपने खुद के प्लेयर की, एंटनी भाई की।
रियल बेटिस का कल मैच था, एथलेटिको बिल्बाओ, और भाई एंटनी भाई ने आग लगा दी, लिटरली आग लगा दी। बहुत बहुत बढ़िया वो एंजॉय कर रहा था, कल खेलना बहुत एंजॉय कर रहा था वो। ही वॉज लाइक पेस में 1v1, पेस में ड्रिबलिंग एजाइल, भाई पूरा पूरा वर्ल्ड क्लास प्लेयर लग रहा था। अब ये दो चीज़ों और उनकी वजह से आ सकता है। पहली बात, लेवल ऑफ ला लीगा इन कंपैरिजन टू प्रीमियर लीग, ठीक है, इंटेंसिटी और वो क्वालिटी ऑफ डिफेंडिंग वो अंतर आ जाता है भले ही, पर एंटनी भाई ने शो कर दिया कि क्यों उसे आईजैक्स से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खरीदा था। ये उसने शो कर दिया। उसका एक असिस्ट आया, और मतलब उसकी टाइमिंग, उसकी क्रॉसेस की टाइमिंग, उसके पासेस की टाइमिंग, इसको के साथ वो कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल मैन। बट उसको 17 में सब शूट करना ही पड़ा, और वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। रियल बेटिस ने किया, उसको फुल इंटेंसिटी में नहीं खिला दिया पहले ही दिन, वरना इंजरी बहुत ज़्यादा का चांसेस हो जाते, क्योंकि किसी भी प्लेयर को आप पहले ही मैचेस में अपने जो इतने लंबे ब्रेक के बाद आ रहा हो, जैसे 90 मिनट्स नहीं खेलता था, कभी कभार सब ज़्यादा आता था। एक ही मैच दो मैच स्टार्ट किए थे उसने इस साल सीजन में, तो आई डोंट थिंक कि उसको 90 मिनट खिलाना चाहिए था, और नहीं खिलाया उनने। और वो बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जब एक लॉन्ग टर्म टाइम हो गया ना उसको अपने 90 मिनट्स मैच खेले हुए, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, तो सब ऑफ करना उसको अच्छा ही था, अच्छा किया गया। तो बट हमको अब एंटनी दिख रहा है भाई, फ्लरिश कर रहा है वो, बहुत सही खेला उसने आज। मैं कहूँगा कि अगर वो ऐसी मैनचेस्टर यूनाइटेड में परफॉर्मेंस डाल देता तो अमर मम्माद से ज़्यादा उसको ट्रस्ट करता, और उसने प्रूव कर दिया अपनी वर्थ को कि भाई वो 80 मिलियन टैग जो है उसका 80 मिलियन का, वो भले मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं, बट हाँ रियल बेटीज में ही इज ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट पेस में, हर चीज में ब्रिलियंट, वेरी गुड। आई लाइक दैट मैन, टोटली लाइक दैट मैन। और एंटनी सॉरी हमारे मार्कस रैशफोर्ड भाई भी चले गए हैं एस्टन विला सीजन लॉन्ग, मतलब इस सीजन जो जितना बचा है उसके लिए। तो चलिए इसी के साथ हम अगले मैच में मिलते हैं, अगले मैच रिव्यू में। तो होप सो आपको मैच रिव्यू अच्छा लगा होगा, सॉरी प्रीव्यू नहीं, सॉरी हमेशा बोलते हैं मैच रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट मैच रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।